औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूं मैं साल ट्रेन में। आज मैं आपको एक किला विजिट कराऊंगा जिसे सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी ने आज से तकरीबन 484 बरस कबल 1540 में यहाँ साल ट्रेन में तामीर करवाया। ये बड़ा अजीबो गरीब किला है। इसको सातगरावी कहते हैं क्योंकि अंदर इसके 7 घर हैं और ये एक ऐसी लोकेशन पे है कि ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो इसके अंदर जाता है वो बाहर नहीं आ सकता। ये इस तरह की फूल बनैया टाइप इसको बनाया गया है। तो इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते हैं और कोशिश करेंगे हम इस किले के अंदर भी जाएं और बाहर भी आए। तो आए मेरे साथ। ये मैं आपको इसका सराउंडिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। साइडों पे बिल्कुल बड़े 2 हैकल टाइप बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये सारा फॉरेस्ट का इलाका है और यहाँ आपको दूर दूर देखने में कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। वही आएगा जिसने यहाँ से कोई लकड़ियाँ वगैरह काटनी होंगी। ये देखिए आप, ये सारे दरख्त कदीम तरीन यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे एक चश्मा बहर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इंतहाई साफ़ और शफाफ पानी है और ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी इसकी लोकेशन समझने में आसानी हो। इस साइड से पानी आ रहा है और ये लेफ़्ट साइड पे भी पहाड़ है। आज ज़रा मौसम फोगी सा है तो ये सामने भी जंगल है और ये इस किले को ये देखें बिल्कुल छुपा के यहाँ पे तामीर किया गया। ये देखें आप, इसकी लोकेशन देखें, कोई बंदा जजमेंट ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई किला भी है। ऊपर देखें पहाड़ है और यहाँ से आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ। ये नीचे की तरफ पानी जा रहा है, ये आप देखें। आपको किला इंशाल्लाह अंदर से विजिट करवाते हैं। ये चश्मा नरसिंह फुहार से आ रहा है और पानी के कटाव की वजह से ये मैं बिल्कुल किले के साथ खड़ा हूँ। किले का बहुत ज़्यादा हिस्सा यहाँ से डैमेज हो चुका है लेकिन अभी भी 75% वो बाकी है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर चलते हैं जी। ये इसका फ्रंट व्यू आप देखें। यहाँ से अंदर जाने के गारनुमा रास्ते बनाए गए हैं। ये आप देखें, ये सारा जंगल है और इसको बिल्कुल ये देखें पहाड़ की ओट में बनाया गया है कि यहाँ पे पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई किला है या इस तरह इसको हिडन रखा गया था। इसकी सीढ़ियाँ चढ़ के पहले इसकी लोकेशन समझता हूँ और ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने में बनाई गई हैं। ये आप देखें, यहाँ से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये भी अंदर जाने का रास्ता है और ये बड़ी अजीबो गरीब इसकी सीढ़ियाँ बना के ऊपर से ऐसे इसको दिखाया गया है जैसे ये पहाड़ी का एक हिस्सा हो। ये मैं इस किला की छत पे आ चुका हूँ और आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ छत का। ये आप देखें, ऊपर से ऐसे ही लगता है जैसे पहाड़ी है, यहाँ पे कोई किला शिला नहीं है जी। ये इसकी बैक साइड है और ये आप किले की दीवार देख लें। ये छत का सारा मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से शायद कोई छत थी जो गिर चुकी है। अंदर देखते हैं। ये आप देखें जी अंदर का व्यू। इसमें अजीबोगरीब रास्ते बनाए गए, कुछ समझ नहीं लगती और बड़े बड़े पत्थरों को ईंटों की शक्ल में गाड़ के यहाँ पे लगाया गया। ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको भी देखते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ जी।
ये आप इसके अंदर का व्यू चेक करें, अजीबो गरीब इसके रास्ते बने। वाकई ये सही कहते हैं कि इसके अंदर जो जाए वो निकले कैसे, पर इसके अंदर तो हम जाएंगे। शाम हो रही है, तकरीबन 3 बजे का वक्त है। ये देखिए आप, साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़। जिस वक्त मैं किला की छत पे मौजूद हूँ, और ज़माना कदीम में लोग यहाँ से घोड़ों पे, ऊँटों पे या फिर पैदल सफ़र करने के लिए इस गुजरगाह को इस्तेमाल करते थे, तो उनको रास्ते में लूट लिया जाता था। सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी ने यहाँ पे ये किला तामीर करवा के यहाँ पे अपनी फ़ौज तैनात की, कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी रखती थी और आने जाने वाले लोगों की हिफाजत करती थी और उनको लुटने से बचाती थी। आए किले के अंदर चलते हैं। ये इसकी छत से भी एक रास्ता है, ये अंदर जा रहा है, बड़ा मुश्किल सा रास्ता है। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये इतना तंग रास्ता है कि यहाँ पे खड़े होके चलना भी बड़ा मुहाल है। मैं न खड़ा हूँ न बैठा हूँ, इस तरह चल रहा हूँ अंदर। ये आप देखें, ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ जी। आगे से यहाँ से नीचे रास्ता उतर रहा है, और ये आप छत का व्यू चेक करें। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा था जी ऊपर। यहाँ से मैं अंदर आया हूँ, और आप इसकी बनावट चेक करें। ये उस दौर की तामीर का शाहकार। इस रास्ते से मैं अंदर आ गया हूँ जी, और आगे आपको दिखाता चलूँ मैं। ये रास्ता मजीद अंदर जा रहा है, और यहाँ से एक रास्ता ये भी अंदर आ रहा है। ये आप देखें, ये भी एक अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे अब वो बाहर सीढ़ियाँ नहीं है। और ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 फुट का वाया। यहाँ से खड़े होके जाना मुमकिन नहीं है, बैठ के मैं अंदर जा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। जगह अनबैलेंस ही है, अगर वो पिक्चर में थोड़ा सा आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मैं खड़े नहीं हो सकता। और ये देखें, ये मैं कहाँ पहुँच गया। ये आप देखें जी, ये छत का व्यू आप देखें। यहाँ पे शायद कोई गुंबद वगैरह था ऊपर जो गिर गया। पहले मैं ऊपर मौजूद था, और अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ से नीचे उतरने का कोई मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा। किसी और रास्ते से मैं अंदर आता हूँ जी। उसी रास्ते से बाहर आ रहा हूँ मैं, और अब मैं दूसरे रास्ते से आ गया हूँ। बहुत से हिस्से इसके डैमेज हो चुके हैं, इसकी वजह से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। यहाँ से देखता हूँ बाहर निकलने का रास्ता। यहाँ से जी बाहर निकलने का रास्ता बाकी कोई नहीं है। सही कहते हैं, जो अंदर आए वो फंस जाता है। यहाँ से खाई है जी नीचे। अब किसी और रास्ते से बाहर निकलता हूँ। इस रास्ते से मैं आया था, मैंने याद रखा हुआ है। बाहर वापस जाता हूँ और किसी और रास्ते से अंदर आता हूँ इस किले में। ये यहाँ से रास्ता अंदर जा रहा था, जहाँ से मैं अंदर गया था। ये छत पे मैं मौजूद हूँ, बल्कि ना ये छत है और ना ये ग्राउंड है, ये दरमियानी सा है। और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, कदीम तरीन सीढ़ियाँ। देखें जी आप, उस ज़माने में कैसे तामीर की जाती थी। यहाँ से सीढ़ियाँ मैं नीचे उतरा हूँ जी, और अब मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे 2 रास्ते हैं अंदर जाने के। एक ये रास्ता है और एक ये नीचे ग्राउंड पे। पहले हम इस रास्ते से अंदर चलते हैं, ट्राई करते हैं अंदर जाने की, और फिर नीचे वाले रास्ते से अंदर जाएंगे। ये काफ़ी कुशादा इसकी, आप देखें छत कैसी ज़बरदस्त है। और
ये चूना इस्तेमाल हुआ है इसमें, इसकी तामीर में। आगे बड़ा घूपन दे रहा है। ये देखें सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे ये नीचे देखें सीढ़ियां ही ख़त्म हो गई हैं और मैं इसके फुल अंदर आ गया हूँ। और ये पता नहीं कौन सा ऐसा, ये मुझे वाकई नहीं समझ आ रही। ये देखें यहाँ पे पता नहीं क्या रखते थे, ये सुराख बनाए हुए हैं इन्होंने। और ये आप देखें, यकीन करें मैं इसको हॉन्टेड तो नहीं कहता, लेकिन ये हॉन्टेड से कम भी नहीं है। एक ये रास्ता है जी जिससे मैं अंदर आया हूँ और यहाँ पे सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। और एक जो नीचे वाला मैंने ग्राउंड वाला रास्ता आपको दिखाया ना, वो ये अंदर आ रहा है। ये तकरीबन 2 फुट होगा इसका वाया। ये देखें, बड़ा मुश्किल होता है अकेले जंगल में आना, पहाड़ों के बीच, चश्मों और झरनों के दरमियान। अब ये पता नहीं रास्ता किधर जाता है। यहाँ से मुझे लेट के ही आगे जाना पड़ेगा, वैसे मैं बैठ कर भी नहीं जा सकता और बड़ा मुश्किल है। तो ये बैक साइड पे शायद इसका रास्ता निकलता है, लेकिन यहाँ से आगे जाना मुमकिन नहीं है। कोई और रास्ता देखते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ तक मुमकिन हो सका। इस रास्ते से मैं अंदर आया था और मैं कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की। आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, ये समझ नहीं आती इस तरह की टेक्निक है या ये मौसमी हालात के बायस ये इसके रास्ते बंद हो चुके हैं। नीचे वाला रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ जी। पहले ये ऊपर वाले रास्ते से मैं गया था और अब ये नीचे वाला रास्ता है, इससे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यार समझ से बाहर है कि ये देखें आगे जाके रास्ता बिल्कुल 2 फुट कराया जाता है और जहाँ अंदर मैं मौजूद था, ये आप देखें जी, पहले अंदर मैं मौजूद था। इसका आप साइडों का व्यू देखें, वो अंदर जो रोशनी नजर आ रही है, मैं पहले वहाँ पे मौजूद था। किसी और रास्ते से अंदर चलते हैं, बहुत सारे रास्ते इसमें अंदर जाते हैं। ये जो नीचे वाला रास्ता है ये अब एक बरसाती नाला बन चुका है और ये आप देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ये एक बरसाती नाला बन चुका है। मैं अभी जो अपनी मतलूबा जगह है ना किले के अंदर, वहां तक नहीं पहुंचा। मैं इंशाल्लाह फिर जाता हूँ। एक बार फिर से मैं इधर घूम घूम आके बाहर आ गया हूँ। अब नीचे वाले रास्ते जो है ना ग्राउंड पे, उनसे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पानी का इंतहाई खूबसूरत साउंड वो मुझे सुनाई दे रहा है। और एक रास्ता ये है, ये भी तकरीबन होगा 3-3.5 फुट। यहाँ से अंदर अगर जाना है तो वो मुझे लेट के जाना पड़ेगा, क्योंकि बैठ के या खड़े होके जाना मुमकिन नहीं है। अजीबोगरीब तरीके से इसको तमीर किया गया है। सीढ़ियों के नीचे से एक रास्ता ये अंदर जा रहा है और बिल्कुल घूपन दे रहा है। आज हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल एक्सप्लोर करके छोड़ेंगे। इसकी छत देखें, ये अल्लाह का शुक्र है कि सर्दियां हैं। नहीं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी वो काटने वाले मक्खियाँ इस्तकबाल में मिल जाती। ये देखें, ये फिर मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। ये इस किला की मैं बैक साइड पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से शायद कोई
नज़र रखने के लिए खिड़की बनाई गई थी और ये चौकी टाइप मुझे लग रहा है। यहाँ से बैक से आपको दिखाते हैं। वैसे बड़ी ज़बरदस्त कमाल और शाहकार ये तामीर है अपने ज़माने की। देखें आप, सतगरा भी इसको कहते हैं और पक्का किला भी इसको कहते हैं, क्योंकि ज़माने कदीम में सारे घर जो थे वो मिट्टी के बनते थे और ये पत्थरों का बना हुआ है, तो इसकी वजह शोहरत पक्का किला भी है। इस इलाके को पक्का कोट भी कहते हैं, लेकिन ये सारा जंगल है। ये एक रास्ता अंदर जा रहा है, यहाँ से अजीबोगरीब रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर जाना मुमकिन नहीं है। मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। अब यहाँ से बरसाती पानी आगे की तरफ जाता है। ये बहुत अंधेरा है इसमें, वो आगे रोशनी थोड़ी सी आपको शायद नज़र आ रही हो। काफ़ी हाइट है इसकी, मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 100 फुट होगी। और बैक साइड पे भी एक रास्ता है अंदर जाने का, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर इसके अंदर चलते हैं। ये देखें, सीधे होके खड़े होके चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बहरहाल अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बड़ा अजीबोगरीब ये किला तामीर किया गया, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ और इसके अंदर मैं बिल आखिर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गया हूँ। मेरे ख्याल में इस किले का मुझे सेंटर लगता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। फाइनली मैं अपनी ड्रीम प्लेस पे पहुंच गया और मैं आपको दिखाऊं, ये वो रास्ता है जिधर से मैं अंदर आया हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे एक और रास्ता आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ्रंट साइड पे जा रहा है। ये आप इसका व्यू चेक करें, छत का। वो ऊपर मैं बैठा था पहले इसकी छत पे। ये ऊपर भी एक रास्ता है, ये भी किले के अंदर आता है। ये एक बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से मैं अंदर आया था। और ये फ्रंट की साइड पे रास्ता जा रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये शेर शाह सूरी का किला, जिसको आज भी लोग भूल भुलैया कहते हैं। और ये पता नहीं क्या बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा शायद चिराग रखने की जगह बनाई गई है। और इसकी आप तामीर देखें, इस किले को पक्का किला भी कहते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब की वादी सून वैली के एक छोटे से गांव कट्टा मिसराल का एरिया है। तो ये जंगल यहाँ से गांव बहुत दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर होगा। और वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए पैदल हाइकिंग करनी होगी 2 से 3 किलोमीटर। और यहाँ आप आ सकते हैं। अगर आपको अपनी बीवी से प्यार नहीं है तो अपनी बीवी को साथ ले आए, अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार नहीं है तो उसको भी साथ लें। ये इतना टफ ट्रैक है। तो इस किले में बहुत से अंदर कमरे हैं, उनको हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की है। एक बार फिर से करते हैं, आए मेरे साथ। ये एक और रास्ता अंदर जा रहा है, इससे मैं अंदर आया हूँ, इससे भी काफ़ी वसी है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो साइडों पे ये दीवार है, ये मेरा आप हाथ देखें, ये दीवार है, इसके पीछे कमरे हैं। और ये मेरा हाथ देखें, ये इसके दीवार के पीछे कमरे हैं, लेकिन उन तक मेरी एक्सेस नहीं हो रही। मेरी एक्सेस हो तो
फिर मैं आपको वो कमरे दिखाऊं कि वो कैसे बने हुए हैं। और मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा उन तक जाने का। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, अल्लाह को आदर नादर जान के, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कि उन तक मैंने पहुँचना कैसे है। और इसके अंदर जो 7 घर हैं वो किधर है? आगे फिर ये रास्ता बंद हो गया। और इसके ऊपर भी सेम उसी टाइप की वो छत बनी हुई है। और ये स्टेप बने हुए हैं, पता नहीं ये किस लिए बने हुए हैं। एक ये रास्ता बाहर जा रहा है, बहुत सारे रास्ते यहाँ पे बनाए गए हैं, बहुत सारी गलियाँ बनाई गई हैं, सारी ऐसी भूल भुलैया सी अजीब सी टाइप की है, मुझे कोई इसकी समझ नहीं आ रही। यहाँ से मैं अंदर गया था, ये जगह मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और इसके अलावा ये दीवार देखें, अब इसके पीछे भी कमरे हैं, रास्ता किधर से है कोई पता नहीं। ये दीवार देखें, इसके पीछे कमरे हैं, रास्ता किधर से है कोई पता नहीं। इसकी भी सेम उसी तरह की छत बनी हुई है। और एक ये रास्ता बाहर निकल रहा है, फिर मैं बाहर आ गया हूँ। अजीब सी भूल भुलैया तामीर की गई है। इस कदीम तरीन किले के अंदर मैं गया हूँ, जिसको सदगरा भी कहते हैं। और इसके अंदर जो कमरे बने हैं उनको मैंने काफ़ी तलाश किया, उनका कोई दरवाज़ा मुझे नहीं मिला। खुदा जाने वो किस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उनको तामीर किया गया कि उनके अंदर जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। अजीबो गरीब इसके रास्ते हैं, भूल भुलैया सी हैं, कोई इसकी समझ नहीं आती। बहुत सा हिस्सा इस किले का डैमेज हो चुका है और थोड़ा सा हिस्सा इसका बाकी है। तो काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पे घूमते हुए। अब शाम का वक्त करीब है, मगरिब बिल्कुल करीब करीब अजान होने वाली है, तो मैं अब मज़ीद यहाँ पे नहीं घूम सकता। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।